हम रिव्यू करते हैं सैम और अवी की जो मीडिया टॉक है उस पर, जिस तरह उन्होंने अपने प्रीवियस वीडियो में कॉल किया था कि तमाम तर मीडिया हाउसेस आएँ, खारगर पुलिस स्टेशन के बाहर वो जाएंगे और सबका सोशल मीडिया का प्रेशर बढ़ेगा तो जो लड़की है नेहा उसको जस्टिस मिलेगा। तो चलें जी, इस तमाम तर सिनेरियो को हम रिव्यू करते हैं। अब मैं मल्टीपल चीज़ें देख रही हूँ जहाँ पर लोगों के डिफरेंट ओपिनियन आ रहे हैं, जहाँ पर सब इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं इनके इस एक्ट के लिए कि ये एक हेल्पलेस लड़की की हेल्प कर रही हैं। वहीं पर लोग ये भी कह रहे हैं कि इनका कंटेंट भी जनरेट हो रहा है और क्या है कि इनको पॉपुलैरिटी भी मिल रही है, बहुत ज़्यादा ये फ्रेम में भी आ गई हैं, बहुत ज़्यादा मीडिया का कवरेज भी इनको मिल गया। अच्छा, पता है मैं क्या चीज़ सोच रही थी? मैं ये सोच रही थी इतना बड़ा कांड हो गया, मतलब एक हाउस हेल्प है और सैम जैसी सेलिब्रिटी जिसके बारे में इंस्टा स्टोरी लगा चुकी है, जिसके बारे में 2 से 3 वो वीडियोस बना चुकी है। डिस्पाइट दैट जो बड़े बड़े मतलब मीडिया चैनल्स हैं वो इस चीज़ से स्टिल दूर हैं। हाँ, कुछ मैंने नेट पर देखा था, कुछ मीडिया हाउसेस के जो गूगल पेजेस हैं वहाँ पर ये ख़बर चली थी, लेकिन बस वो ख़बर की तरह थी। मतलब होता है ना कि अगर आप कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, आप बाहर भी निकलते हैं, अगर आप इवन डॉक्टर के पास भी जाते हैं, थोड़ा सा आपको छींक भी आती है तो पापराजीज आ जाते हैं, वो आपको कैप्चर करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर इतना सब कुछ हो गया और इतना ज़्यादा साइलेंट बरकरार रहा मीडिया की तरफ से, ये भी मुझे थोड़ा अनयूजुअल लगता है। खैर जी, आज ये वहाँ पर जाती हैं पुलिस स्टेशन पर और आज ये अपने एक एडवोकेट को भी साथ लेती हैं। जो एडवोकेट आकर जुड़े हैं इनसे, वो भी अपने विल और विश की वजह से आकर जुड़े। उन्होंने भी इनसे कांटेक्ट किया, उनका नाम आमिर है और उन्होंने इस चीज़ को अनाउंस किया है कि ये इस मिशन में फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेंगे। जाहिर सी बात है, एक केस जो कि सोशल इशू बन जाता है, जिसको इतनी ज़्यादा कवरेज मिलती है, बहुत सारे लोग आते हैं उसमें, गुड इंटेंशन के साथ भी आएंगे नो डाउट, लेकिन एक ये ऐसा फैक्टर, ऐसी रियलिटी है जिसको हम डिनाई कर ही नहीं सकते। मतलब वो एक फेम और एक्सपोजर तो फॉर श्योर उनको मिलेगा ना। सबसे अच्छी बात यह है कि तमाम तर लोग जो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, जिन्हें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है, वो उठ खड़े हुए हैं एक लड़की को जस्टिस दिलाने के लिए। वो कहते हैं ना कि अगर कहीं अंधेरे में एक शमा भी जली तो वो भी रोशनी करने के लिए काफ़ी है। तो मेरे ख़्याल में ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। फ़ायदा सबका हो रहा है, लेकिन जो इसका एंड रिज़ल्ट है वो जाकर किसके लिए वर्क कर रहा है? वो वर्क कर रहा है नेहा के लिए, जो कि गुड़िया की बहन है, जिसको कि उसके हाउस ओनर्स ने, जहाँ पर कि उसको काम करने भेजा गया था, उन्होंने उसकी विल के बगैर, उसकी विश के बगैर उसको बंदी बना करके रखा हुआ था, उसको घर से जाने नहीं दे रहे थे। गो कि मैंने रिव्यू बनाया था जहाँ पर मेरा अपना एक कंसर्न था कि इतने जालिम लोग हैं कि जो उससे उसका सब कुछ छीन करके बैठे हुए हैं, जो उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं, वो उसको मोबाइल फ़ोन का एक्सेस क्यों देंगे? और वो भी तब कि जब वो सामने से सैम के साथ, गुड़िया के साथ कंटिन्यूस राब्ते में है, वो वहाँ से उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही है कि तुम वहाँ से निकलो, भागो। और ऐसा ही होना भी चाहिए था भाई, एक लड़की कैद में फंसी है, एक लड़की का जीना हराम है, उसकी मर्ज़ी के बगैर उसको रोक कर रखा है। एजेंसी में जो एक टोकन मनी दिया जाता है वो तक रिसीव नहीं हुआ। एजेंसी जो है वो सुन पाउडर बनी बैठी है, वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव 3-4 बेचारी जो लड़कियां उनके साथ भेजती है कि जाओ नेहा को वहाँ से निकाल के लाओ। मतलब ये भी कोई स्मार्ट डिसीजन तो था नहीं, इसको भी मैं टाइम एंड अगेन कोट कर रही हूँ। बट स्टिल वही क्वेश्चन है कि ये जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, जो वीडियो सैम ने लगाया था उसमें ये चीख रहे हैं, वो जो NGO वाली लेडी हैं
जिन्होंने हेल्प आउट किया इन तमाम तर लोगों को, अपनी जान पर खेलकर, जाहिर सी बात है वो भी एक सामने आ गई ना, और उन पर भी, उनको भी धमकियां लगाई गई, उन पर भी केस करने का कहा गया, उन्होंने भी गालियां खाई। लेकिन इस तमाम तर सिनेरियो में दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ने, किसी ने भी जाकर, जो गुड़िया की बहन है नेहा, जो कि वहाँ पिक्चर में दिखाई दे रही थी, क्लिप में दिखाई दे रही थी, उससे फ़ोन नहीं लिया। ये माना तो जाएगा कि एक कुदरत की तरफ से, एक अल्लाह की तरफ से उसकी हेल्प थी और उनके शायद जहन से निकल गया, उनका जहन बंद हो गया। बट वॉज इट प्रैक्टिकल? क्या ये प्रैक्टिकल था? इस पॉइंट पर आकर जहन थोड़ा सा उलझ जाता है। खैर, सैम ने कहा कि एक तो ये है कि जो लड़की है उसको जस्टिस दिलवाना है, दूसरा वो पेट लवर है और वहाँ पर जिस तरह से पेट्स को 18 पेट्स को एक जगह पर बंद करके रखा गया है, वहाँ पर सफाई का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है, उनकी देख रेख नहीं की जाती, उनको केज में बंद करके रखा गया है, इलीगली रखा गया है क्योंकि वो रेजिडेंशियल एरिया है और उस पर इस तरह से पेट्स की जो ब्रीडिंग है वो नहीं की जा सकती। तो इस तमाम तर काम के लिए भी वो एक जो भी एक्टिविस्ट हैं वो उनके साथ मिलकर इस डायरेक्शन में भी काम करेंगी। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो भी सैम ने कही। अच्छा, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी अगेन, टाइम एंड अगेन मैं एक ही बात कोट कर रही हूँ कि जो एजेंसी है जिसके थ्रू गुड़िया की बहन को आगे भेजा गया, उस एजेंसी को क्यों नहीं फ्रेम में लाया जा रहा? उसके हेड से जो भी उसको चला रहा है उसको क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा? उसको शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया जा रहा? उसका नाम कहीं क्यों नहीं ऐड किया जा रहा? ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी, लड़की को वहाँ से निकालना। ट्रायल पीरियड पर भेजा था। ट्रायल पीरियड का ये मतलब होता है कि हाउस ओनर हो या फिर वर्कर हो, दोनों में से कोई भी डिनाई कर सकता है ना, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही तो काम होता है। तो वो क्यों इतना ज़्यादा लाताल्लुक़ रहे, बेबस रहे? और अगर इतने बेबस हैं तो एजेंसी क्यों चला रहे हैं इस तरह की, जहाँ से वो आगे अपने वर्कर्स को भेजते हैं? ये सब कुछ भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा अजीब है। लेकिन जो एडवोकेट साहब हैं इन्होंने ओपनली जो है वो एक चैलेंज किया है और कहा है आप जो भी हैं, जो सामने लेडी है, ओपनली उसका नाम तो नहीं लिया लेकिन कहा अगर आप एडवोकेट हैं, आप जो भी हैं, अगर तो कि आप एडवोकेट हैं तो आपके ख़िलाफ़ बार में भी एप्लीकेशन मूव की जाएगी, और अगर आप एडवोकेट नहीं हैं, आप सिर्फ प्रेशर बनाने के लिए ख़ुद के नाम के साथ एडवोकेट लगाती हैं, तो इसका भी आपके ऊपर केस लादा जाएगा। और जो भी चीज़ें आपने इल बिहेव किया है गुड़िया की बहन के साथ, जो कि आपके घर में वर्कर के तौर पर आई थी, उसके साथ आपने कुछ कहते हैं ना नामुनासिब हरकतें भी की हैं, उसको अपनी क़ैद में भी रखा है, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उस पर बहुत प्रेशर भी डाला है, उसको मारने तक की धमकी भी दी है, ये तमाम तर चार्जेस भी लगेंगे। कुछ एक और उन्होंने बात की कि वो जो एक सेक्शन है कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर सोसाइटी के लोगों के लिए है, जिसमें कि ये लड़की भी आती है, यूँ समझ लें कि लेबर तबका है ना, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग भी सेक्शन का इजाफा किया जाएगा, क्योंकि वो जो ज़ीरो FIR थी वो किसी लीगल एक्सपर्ट के अंडर नहीं कटवाई गई थी। तो जाहिर सी बात है जो साधारण सा सिंपल सा इंसान होगा वो जाएगा पुलिस स्टेशन, अपनी कंप्लेन दर्ज करवाएगा और वहाँ पर जिस तरह FIR कट करने वाला जो भी इंस्पेक्टर होगा, जो भी होगा, वो अपने अकॉर्डिंग सेक्शंस लगा देगा, कम लगाए ज़्यादा लगाए। लेकिन जब कानूनदान उन चीज़ों को पढ़ता है तो फिर उसको समझ में आता है इसमें इस चीज़ का भी इजाफा होना चाहिए था, इस मैटर में ये भी एक सेक्शन बनता है। तो ये तमाम तर एप्लीकेशन भी इन्होंने मूव की है। इनसे पूछा गया इंसाफ कब मिलेगा, तो इनका यही रिप्लाई था कि इंसाफ एक दिन में तो मिलता नहीं है, अभी तो FIR लॉन्च हुई है, इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर क्या है कि प्रॉपर एक चार्ज शीट रेडी की जाएगी अक्यूज्ड के ख़िलाफ़ और वहाँ से फिर वो कोर्ट जाएगी, फिर देखते हैं वो चालान होता है, कौन सी क्लास में वो चार्ज शीट सबमिट होती है, उसके बाद ही तमाम तर चीज़ें होंगी। अभी जो बैटल है वो इतनी इजी नहीं है। हाँ, जो लड़की की सेफ्टी सिक्योरिटी है वो यकीनी बनाई जाए, उसको कुछ ऐसी प्रोटेक्शन दिलाई जाए कि वो आराम से आसानी के साथ अपनी लाइफ गुजार सके।
इवन सोसाइटी में मूव कर सके। उसके अंदर जो डर बैठ गया है, मतलब जाहिर सी बात है भाई, उसको मारने का कहा गया, उसके साथ न जाने क्या क्या हुआ, तो उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो करवाया जाए। ये तमाम तर चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और जहाँ तक सैम के फेम की बात है तो वो तो फॉर श्योर इनको मिला है, मीडिया कवरेज मिली है। वहाँ पर इनके मैंने देखा फैंस भी आए थे, मीडिया हाउसेस वो भी आए थे, बहुत सारे लोग ऐसे ही सपोर्ट के लिए भी आए थे, इस कॉज में अपना कंट्रीब्यूशन डालने भी आए थे। तो ये सब कुछ इस तरह से है। तो जस्टिस फॉर नेहा, और इस तरह का जुल्म किसी के साथ भी हो, कहीं पर भी हो, उसके लिए ज़रूर वॉइस रेस करनी चाहिए। और व्लॉगर्स के पास तो ये बेनिफिट रहता ही है ना कि उनकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग होती है और फिर उनकी बात सुनी भी जाती है। ये एक कितना बड़ा बेनिफिट है कि इसलिए तो आपको कहा जाता है, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, कि अगर आप कहीं कुछ गलत भी कर रहे होते हैं ना तो फ़ौरन से आपकी ही ऑडियंस उसको पॉइंट आउट करती है कि इसको करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको देखकर बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। तो गुड लक है नेहा के लिए और सैम की इस कोशिश पर कि वो सही डायरेक्शन में अब गई हैं। और पुलिस जो है वो भी उनके साथ स्टार्ट से ही कोऑपरेट कर रही थी, इस चीज़ को भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। और वो जो एक लेडी कांस्टेबल वाला मसला था जो कह रही थी चप्पल से मारूंगी और मैं ये करूंगी वो करूंगी, वो तमाम तर चीज़ें थोड़ा सा मुझे लगता है लेट गो कर दी गई हैं और उसको थोड़ी एक होता है ना छूट दे दी गई है। जबकि मेरा मानना है कि अगर इस तरह के केसेस को आपको फाइट करना है ना तो आप अभी तो यहाँ नेहा के साथ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन न जाने कितनी और नेहा होंगी या कितने और यहाँ पर जेंट्स भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, वहाँ पर आप ना हो। तो फिर ऐसे लोग जो कि डिपार्टमेंट्स में होना, तो फिर उनके ख़िलाफ़ भी कोई ना कोई एक हल्की फुल्की ही सही सर्जनिश और एक ऐसी कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए कि वो इस तरह लोगों को अंडर प्रेशर ना ले। आपका क्या कहना है? ज़रूर से अपना फीडबैक दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। बहुत सारी गुड विशेस के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।